हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम क्या है, विषय क्या है और वो दिवस क्यों मनाया जाता है, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2024 में महत्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियां सूची हैं। 1 अप्रैल को जो है अप्रैल फूल्स डे मनाया गया। अप्रैल फूल्स डे को ऑफ फूल्स डे के रूप में भी जाना जाता है और यह सदियों से मनाया जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो अनिश्चित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये पहली बार 1852 में मनाया गया था, जब फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर पर स्विच किया था। और कुछ का कहना है कि ये मौसम के बदलाव से संबंधित है। और 1 अप्रैल को अंधत्व निवारण सप्ताह भी जो है वो मनाया गया। यह अंधेपन के कारणों और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस भी मनाया गया और 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत बनने की याद में हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस मनाती है, जो रिकॉर्ड को सही करने और जनता को झूठी जानकारी या फर्जी समाचार से बचाने पर केंद्रित है। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, जो दुनिया भर में कई मीडिया आउटलेट्स के साथ सहयोग करता है, इसके आधिकारिक प्रचार के लिए जिम्मेदार है। तथ्य यह है कि 2 अप्रैल को यानी अप्रैल फूल्स डे के अगले दिन होता है, जो मूर्ख बनाम तथ्य के बीच की द्वंद्व को सूक्ष्मता से उजागर करके तारीख के महत्व को बढ़ाता है। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। नागरिक आबादी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के लिए बारूदी सुरंगों के कारण होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता को फैलाने और राज्य सरकारों को खदान समाशोधन कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही में सहायता दिवस जो है वो मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस भी मनाया गया। 2003 में लिवली रूट का पहला वार्षिक उत्सव आवश्यक सलाद सामग्री का सम्मान करने के एकमात्र उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वर्तमान में ये कार्यक्रम फ्रांस, इटली, स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम में बहुत खुशी और रुचि के साथ में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1919 में नेविगेशन इतिहास जो वो रचा गया था। दस इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज एसएस लॉयल्टी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। भारतीय नौवहन के खाते में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर आत्मा दिवस जो है वो मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव विवेक के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाती है। एक आवश्यक बौद्धिक विशेषता जो मनुष्य को शेष पशु साम्राज्य से अलग करती है वह क्या है? विवेक बुद्धि इंसान की। ठीक है, तो इंसान की बुद्धि जो है वही अलग करती है पशु और इंसान जिसमें बुद्धि होती है। ठीक है, नहीं तो वो क्या है? पशु समान है। 6 अप्रैल को जो है वो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए खेल की क्षमता का वार्षिक उत्सव विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है। ये पहली बार 1950 में मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो मनाया गया। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के संस्थापक और जनक है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 10 अप्रैल को WHD मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान को फैलाना। दरअसल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विश्व होम्योपैथी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका आयोजन विश्व होम्योपैथी जागरूकता संगठन द्वारा किया जाता है। मूल रूप से यह दिन होम्योपैथी लोगों दोनों के लिए मनाया जाता है जो होम्योपैथी से ठीक हो गए हैं। 11 अप्रैल को जो है वो ईद उल फितर मनाया गया। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने सॉल के पहले 3 दिनों के दौरान मनाया जाता है और मुसलमानों के उपवास के पवित्र महीने रमजान के समापन का प्रतीक है। ये परंपरागत रूप से विशेष भोजन के साथ में मनाया जाता है, जो कई मुसलमानों के एक महीने में दिन के दौरान उनका पहला भोजन होता है।
10 अप्रैल को भाई बहन दिवस भी मनाया जाता है। तो भाई बहन जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति भाई बहनों के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अपने भाई बहनों का सम्मान करना, स्नेह दिखाना, एक दूसरे की सराहना करना। राष्ट्रीय भाई बहन दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में रक्षाबंधन का अवसर भाई बहनों के बीच में विशेष बंधन का जश्न मनाता है। भाई बहन दिवस दुनिया के कई हिस्सों जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि में मनाया जाता है, लेकिन इसे संघ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस NSMD। तो प्रसूति सुविधाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए NSMD हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया गया। तंत्रिका तंत्र की इस अक्षय स्थिति की ओर ध्यान दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस फाउंडेशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोग पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी और इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन जनरल डायर की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने भारत की पंजाब के अमृतसर में निहत थे भारतीयों की बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी और कई सौ लोग मारे गए और सैकड़ों जो है वो घायल हो गए थे इसमें। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन जो है वो मनाया गया और यह एक वसंत फसल उत्सव है जो हर साल 13 या 14 अप्रैल को पंजाबी समुदाय के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष यह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सिखों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मृति दिवस मनाया गया। BR अम्बेडकर स्मरण दिवस को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है जो BR अम्बेडकर की स्मृति में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाता है। 14 अप्रैल को पुथंडू या तमिल नव वर्ष जो है वो मनाया गया। तो तमिल कैलेंडर पर वर्ष के पहले दिन को पुथंडू कहा जाता है जिसे आमतौर पर तमिल नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये उत्सव आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की 14 अप्रैल को पड़ता है। ये भारतीय राज्य तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका और मलेशिया के कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक समारोहों, खान पान और तमिल कैलेंडर पर वर्ष के पहले दिन को पुथंडू कहा जाता है जिसे आमतौर पर तमिल नववर्ष के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की 14 अप्रैल को पड़ता है और 14 अप्रैल को सौर नववर्ष या मेष संक्रांति मनाई गई। तो हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर में मेष संक्रांति और चक्र वर्ष के पहले दिन को दर्शाती है जिसे सौर नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार यह एक विशेष सौर गति का प्रतीक है जो सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का प्रतीक है। असम या उड़िया, पंजाबी, मलयालम, तमिल और बंगाली कैलेंडर में सौर चक्रवर्ष महत्वपूर्ण है। यह दिन महत्वपूर्ण बौद्ध, सिख और हिंदू त्योहारों की नींव के रूप में भी कार्य करता है। 14 अप्रैल को विषु दिवस भी मनाया गया। विषु सांस्कृतिक त्यौहार है। भारत के केरल, तुलुनाडु और माहे के हिस्से में हिंदू नव वर्ष का जश्न मनाता है। मलयालम सौर कैलेंडर के अनुसार मेदम के पहले महीने को विषु कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आशावाद और आशा से भरे बेहतर भविष्य के लिए मलयालम नव वर्ष जबरदस्त उत्साह और धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को पोहिला बोईसाख मनाया गया। बंगाली कैलेंडर के पहले दिन को पोहिला बैसाख कहा जाता है जिसे अक्सर बांग्ला नोबो बोर्शो कहा जाता है। चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार ये 14 अप्रैल को बांग्लादेश में और 15 अप्रैल को भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में मनाया जाता है। बंगाली व्यापारी वर्ग अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से करता है। 17 अप्रैल को जो है वो रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी हर साल हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे शुभ त्योहारों में से एक। इस साल रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार को पड़ेगी। शुभ हिंदू त्यौहार भगवान राम की जयंती का प्रतीक है। वैष्णव हिंदू मंदिरों में जाकर प्रार्थना करके, उपवास करके, आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर, भजन या कीर्तन या भक्ति गीत गा करके त्यौहार को मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। हीमोफीलिया रोग और अन्य वंशानुगत रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा WFH के संस्थापक फ्रैंक नोबेल के जन्मदिन के सम्मान में विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत की गई थी। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस जो है वो मनाया गया। मानव विरासत को संरक्षित करने और इस क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की
घोषणा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के द्वारा की गई थी और 1983 में यूनेस्को की महासभा के द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। ये लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। मस्तिष्क के बाद यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा जटिल अंग भी है। यह पाचन, प्रतिरक्षा, चयापचय और शरीर के भीतर पोषक तत्वों के भंडारण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। हर साल 21 अप्रैल को लोगों के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करना, फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों से सिविल सेवक एक साथ आते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के दूसरों के अनुभवों के बारे में भी सीखते हैं। 21 अप्रैल को जो है वो महावीर जयंती मनाई गई। यह जैनियों के लिए सबसे शुभ दिन है और जैन धर्म के अंतिम आध्यात्मिक गुरु है। महात्मा दुनिया भर में जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। यह दिन 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है और इसलिए इस प्राकृतिक संपत्ति को बनाए रखना आवश्यक है। विश्व पृथ्वी दिवस ग्रह के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। हर साल 23 अप्रैल को किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पुस्तकों की जादुई शक्तियों को पहचानना आवश्यक है क्योंकि वे अतीत और भविष्य के बीच में एक कड़ी, पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच में एक पुल का निर्माण जो है वो करती है। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती जो है वो मनाई गई। तो हनुमान जयंती एक हिंदू अवकाश है जो हिंदू देवता प्रबल भगवान राम भक्त की जन्म का जश्न मनाता है। ये त्यौहार अधिकांश भारतीय राज्यों में हिंदू महीने चैत्र की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का पालन दिवस है। यह दिन विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु दिवस और विश्व पुस्तक दिवस दोनों के साथ में मेल खाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान लागू हुआ था। 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया था। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक 73वें संशोधन अधिनियम को दरकिनार करते हुए पंचायतें शीर्षक से एक नया भाग जोड़ा गया और पंचायतों के कार्यों के भीतर 32 विषयों से युक्त एक नई 11वीं अनुसूची भी उसमें जोड़ी गई। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन मनाया गया। क्रिकेट के भगवान ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में एक मिसाल कायम की जिसे दुनिया के सभी लोग प्यार करते थे। वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है और उन्हें मास्टर ब्लास्टर, लिटिल ब्लास्टर आदि नामों से भी जाना जाता है। 24 अप्रैल को प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस मनाया गया। विश्व लैब पशु दिवस प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस का दूसरा नाम है जो हर साल 24 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में होने वाली जानवरों की पीड़ा और हत्या की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 में पहला मलेरिया दिवस मनाया गया था जिसे अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था जो 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाए जाने वाला एक कार्यक्रम था। 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में प्रस्ताव रखा गया कि अफ्रीका मलेरिया दिवस को बदलकर विश्व मलेरिया दिवस कर दिया जाए। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया। विश्व पेंगुइन दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पेंगुइन संरक्षण और इन करिश्माई पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। यह अंटार्कटिका में एडिली पेंगुइन के वार्षिक उत्तरी प्रवास के साथ में मेल खाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO द्वारा 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। 27 अप्रैल को विश्व टैपिर दिवस मनाया गया। तापिर की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास में हर साल 27 अप्रैल को विश्व तापीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य और लोकप्रिय जानवर के बारे में ज्ञान फैलाना और इस लुप्तप्राय प्रजाति के विलुप्त होने को रोकना है।
28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। यह दिन 2003 से हर साल 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मनाया जाता है। यह दिन व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रतीक है और प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे कई परिवर्तनों के माध्यम से इन प्रयासों को जारी रखने का प्रयास करता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाए गए। तो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व नृत्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह उन सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों के लिए चेतावनी है जिन्होंने अभी तक नृत्य के महत्व को नहीं पहचाना। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार क्रमशः 15 मई और 9 अक्टूबर को वसंत और पतझड़ की पहली तिमाही के चंद्रमा से ठीक पहले मनाया जाता है। डॉग बर्जर, जो उस समय उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, विश्व खगोल विज्ञान दिवस की स्थापना की। वह शहरी निवासियों के खगोल विज्ञान में रुचि बढ़ाना चाहते थे। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस जो है वो मनाया गया। हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को जो 29 अप्रैल को होता है, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस मनाते हैं। ये एक उत्सव है जो मूर्तिकला और गढ़े हुए कार्यों का सम्मान करता है। 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को दुनिया भर के लोग पशु चिकित्सकों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं और विश्व संगठन और विश्व पशु चिकित्सा संघ पशु स्वास्थ्य के लिए इस दिन का निर्माण करता है। और 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस भी मनाया गया। जैज की उत्पत्ति और इसके वैश्विक प्रभाव का सम्मान करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को विश्व जैज दिवस मनाया जाता है। जैज, जिसे अमेरिका का शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, की उत्पत्ति 1 सदी से भी पहले न्यू ओरलियंस में हुई थी। 2011 में संयुक्त राष्ट्र और प्रसिद्ध जैज संगीतकार हर्बी हैनकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की स्थापना के लिए सहयोग किया। 29 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम भारत सरकार के उन लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाता है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। SDG, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज और उनके बारे में कि कब कब मनाया जाता है और क्या इसके पीछे क्या कारण था मनाने का, ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, ये दिन स्पेशल क्यों होते हैं। तो सारी जानकारी जो है इस एक वीडियो में मैंने दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।